हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। टाइप्स ऑफ लीव्स में हम लोगों ने वेरियस टाइप की जो लीव्स थी उसकी शेप के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफ्लोरोसेंस या पुष्पक्रम। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? पुष्पक्रम या इनफ्लोरोसेंस। हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज इनफ्लोरोसेंस। पुष्प का मतलब पुष्प, क्रम का मतलब पुष्प के लगने का क्रम। ये तो क्या हो गया इसका मीनिंग, मतलब पुष्प के व्यवस्था क्रम को क्या कहेंगे, उसका पुष्प क्रम। लेकिन अगर हम इसके सटीक डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? पौधे के पुष्पावली वृंत पर, पौधे के पुष्पावली वृंत पर या पौधे के शीर्ष भाग पर पुष्पों के लगने के व्यवस्था क्रम को ही क्या कहा जाता है भाई? पुष्प क्रम। क्या होगी डेफिनेशन? पौधे के पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को या पुष्पों के व्यवस्था क्रम को क्या कहा जाता है? पुष्प क्रम। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के पौधों में विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रम की, मतलब पौधों में अलग अलग प्रकार से पुष्पों की व्यवस्था के क्रम को, जिसमें फर्स्ट है अपना असीमाक्षी। फर्स्ट क्या है? असीमाक्षी। हम लोग जान लेते हैं क्या होता है असीमाक्षी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पूरी जो डेफिनेशन है उसके बारे में। ए का मतलब कोई सीमा नहीं, सीमा का मतलब सीमा, मतलब वे पुष्पक्रम जिसकी लंबाई की कोई सीमा निश्चित नहीं होती, क्या कहलाएगा? असीमाक्षी। अगर हम सटीक डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? ऐसे पुष्पक्रम की पुष्पीय अक्ष की वृद्धि, ऐसे पुष्पक्रम की पुष्पीय अक्ष की वृद्धि सीमित नहीं होती। पुष्पक्रम की पुष्पीय अक्ष की वृद्धि सीमित नहीं होती। नाम ही क्या है? असीमाक्षी, मतलब कोई सीमा नहीं, सीमित नहीं होती। क्लियर है? और इसमें जो पुष्प होते हैं अग्र अभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। वह पुष्प कैसे व्यवस्थित है भाई? अग्र अभिसारी क्रम में। अग्र अभिसारी क्रम में क्या हो? व्यवस्थित हो। तो ऐसा पुष्पक्रम क्या कहलाएगा भाई? असीमाक्षी पुष्पक्रम। क्लियर है? अगर हम बात करें क्या होता है अग्र अभिसारी क्रम या एक्रोपेटल, तो इसमें क्या होता है? छोटे पुष्प जो होते हैं वो नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं, जबकि जो बड़े पुष्प होते हैं वो ऊपर की ओर क्या होते हैं? व्यवस्थित। क्लियर है? एक्रोपेटल का मीनिंग क्या होगा? छोटे पुष्प नीचे की ओर जबकि बड़े पुष्प ऊपर की ओर व्यवस्थित होते हैं। अब जो असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है उसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो असीमाक्षी पुष्पक्रम में विभिन्न पुष्पक्रमों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है असीमाक्ष। फर्स्ट क्या है भाई? असीमाक्ष। असीमाक्ष मतलब रेशमी। असीमाक्षी पुष्पक्रम का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? असीमाक्ष। क्या होता है असीमाक्ष? इसका जो पुष्पक्रम होता है वो सरल दीर्घित होता है और जिस पर सवृंत पुष्प लगे होते हैं। मतलब पुष्पक्रम होगा वो कैसा होगा? सरल दीर्घित
और सैव्रंत क्या लगे रहेंगे, पुष्प, मतलब पुष्प में क्या पाए जाएंगे, व्रंत पाए जाएंगे, ठीक है। और पुष्पों का जो व्यवस्था क्रम होगा वो कैसा होगा, अग्राभिसारी। कैसा होगा भाई, अग्र अभिसारी हो। तो इस प्रकार का पुष्प क्रम क्या कहलाएगा, ऐसे मार्क्स। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है सरसों। सरसों में जो पुष्प क्रम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ऐसे मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूली, तो मूली में भी कैसा पुष्प क्रम पाया जाता है भाई, ऐसे मार्क्स। क्लियर है। सेकंड जो टाइप है वो है यौगिक ऐसे मार्क्स या पुष्पगुच्छ। यौगिक एसीमाक्ष या पुष्पगुच्छ किसका टाइप है, एसीमाक्षी पुष्पक्रम का। क्या होगा, जब एसीमाक्ष पुष्पक्रम, कौन सा पुष्पक्रम भाई, जब एसीमाक्ष पुष्पक्रम शाखित हो जाता है, एसीमाक्ष पुष्पक्रम क्या हो जाए, शाखित हो जाता है, शाखित हो जाता है, मतलब ब्रांचेस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, यौगिक एसीमाक्ष। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गुलमोहर। गुलमोहर में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है भाई, एसीमाक्ष, यौगिक एसीमाक्ष या पुष्पगुच्छ प्रकार का पुष्पक्रम। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है कनिश। किसका टाइप है भाई, एसीमाक्षी पुष्पक्रम का। तो क्या होगा, इसमें और एसीमाक्स यौगिक एसीमाक्स और कनिष पुष्पक्रम में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि इसमें जो पुष्पक्रम होगा वो कैसा होता है, सैव्रंत। कैसा होता है भाई, सैव्रंत। जबकि अगर हम बात करें कनिष में, तो कनिष में जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, एव्रंत। कैसा होता है, एव्रंत पुष्पक्रम पाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, कनिष। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अड़ूसा। अड़ूसा में जो पुष्पक्रम पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, कनिष प्रकार का। मतलब जो पुष्प होंगे वो दीर्घित होंगे, लंबे होंगे, लेकिन पुष्पक्रम जो होगा वो कैसा होगा, एव्रंत। मतलब कोई भी व्रंत प्रेजेंट नहीं होता, व्रंत से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता। कौन सा कहलाएगा, कनिष। एग्जाम्पल क्या है, अड़ूसा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना कनिशिका, स्पाइकलेट्स। कनिशिका या स्पाइकलेट्स क्या होता है, स्पाइकलेट्स या कनिशिका, इसमें क्या होता है, जो पुष्प होते हैं और जो सहपत्र होते हैं वो गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन, पुष्प व सहपत्र किसके रूप में पाए जाते हैं भाई, गुच्छों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, एसीमाक्षी पुष्पक्रम के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो पुष्प होंगे उनकी लंबाई तो क्या होगी, पुष्प अक्ष की वृद्धि तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन पुष्प व सहपत्र किसके रूप में प्रेजेंट होते हैं, गुच्छों के रूप में। तो क्या कहलाएगा वो, स्पाइकलेट्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे दूब। दूब में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है भाई, स्पाइकलेट्स प्रकार का। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नतकनिष। नेक्स्ट क्या है अपना, नतकनिष। नतकनिष टाइप का जो पुष्पक्रम होता है वो किसका प्रकार है भाई, एसीमाक्षी का। यह पुष्पक्रम जो होता है मुख्य रूप से पाया जाता है काष्ठीय पादपों में। किसमें पाया जाता है, काष्ठीय पादपों में पाया जाता है। ये जो पुष्प होते हैं मुख्य रूप से होते हैं एक लिंगी। कैसे होते हैं, एक लिंगी, मतलब इसमें नर व मादा युग्मक जो होते हैं, या नर या मादा जो जन्नांग होते हैं वो अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं, ठीक है। एक लिंगी पुष्पों का नीचे की ओर लटका हुआ कनिष। एक लिंगी पुष्पों का नीचे की ओर लटका कनिष कौन सा कहलाएगा भाई, नतकनिष। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है स्टूडेंट,
कणिश तो हम लोग जानते हैं, नथ का मतलब नीचे की ओर, नथ का मतलब क्या है, नीचे की ओर, तो नीचे का ओर लटका हुआ जो पुष्पक्रम होगा वो कौन सा कहलाएगा, नथ कणिश। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे शहतूत, शहतूत में किस प्रकार का पुष्पक्रम कहा जाता है भाई, नथ कणिश टाइप का। क्लियर है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप का जो है वो है स्पेंडिक्स। स्पेंडिक्स इस प्रकार के पुष्पक्रम की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो एक आवरण द्वारा ढका होता है। क्या होता है, पुष्पक्रम एक आवरण द्वारा क्या होता है, ढका हुआ होता है। क्लियर है। मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पुष्पक्रम होगा वो किसके द्वारा ढका होता है, आवरण के द्वारा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मेज, मक्का का जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, स्पेंडिक्स टाइप का पुष्पक्रम। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुष्प छत्रक, पुष्प छत्रक नाम ही क्या है, पुष्प छत्रक, मतलब पुष्पक्रम जो होगा ऊपर की ओर फैला हुआ होगा और किसके रूप में दिखाई देगा, एक छत्र के रूप में दिखाई देता है, तो इसे क्या कहेंगे, पुष्पक्रम पुष्प छत्रक। क्लियर है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसमें जो पुष्पक्रम होंगे वो एक ही वृंत से, अनेक जो पुष्प होते हैं वो एक ही वृंत से विकसित होते हैं, ऊपर किसके समान, एक छाते के समान या अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, पुष्प छत्रक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें अम्बेली फेरी कुल के सदस्य, अम्बेली फेरी कुल के सदस्य, इनमें कैसा पाया जाता है भाई, पुष्प छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम। अगर हम बात करें जैसे धनिये में भी किस प्रकार का पाया जाता है, पुष्प छत्रक टाइप का पुष्पक्रम। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे नेक्स्ट पुष्पक्रम है एक्सीमाक्षी का मुंडक, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम क्या होता है, इसमें जो पुष्प होते हैं वो अवृंत होते हैं। इसमें तो क्या था, एक ही वृंत से, याद रखने का ट्रिक है भाई, पुष्प छत्रक और मुंडक में कितना सा डिफरेंस है कि इसमें तो एक ही वृंत से अनेक पुष्पक्रम निकले हुए होते हैं, ऊपर चलकर एक छाते के समान संरचना बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटुलम की, तो कैपिटुलम में कोई वृंत नहीं पाया जाता। ये जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, अवृंत पुष्प होते हैं। ठीक है। और ये एक सघन गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। अवृंत पुष्प किसके रूप में पाए जाते हैं, सघन गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कौन सा कहलाएगा भाई, कैपिटुलम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे सनफ्लावर, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी में कौन सा प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है भाई, कैपिटुलम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना सैमुंड या कैपिटेट, सैमुंड या कैपिटेट। क्या होता है कैपिटेट टाइप का इन्फ्लोरोसेंस, जब बहुत सारे अवृंत पुष्प, कौन सी बात करें भाई, जब बहुत सारे अवृंत पुष्प एक समानित त्रिज्या से निकलकर, मतलब एक ही त्रिज्या से निकलकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं। जब बहुत सारे अवृंत पुष्प एक ही त्रिज्या सममित से निकलकर क्या बनाते हैं भाई, एक गोलाकार संरचना बनाते हैं। एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, तो कौन सा कहलाएगा, सामुंड। क्लियर है। क्या है, अवृंत पुष्प है, एक ही त्रिज्या सममित से निकल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ऊपर चलकर एक गोलाकार संरचना बना रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, कैपिटेट या सैमुंड। क्लियर है।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है एकेशिया। एकेशिया जो प्लांट है उसमें किस प्रकार का इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है भाई? कैपिटेट टाइप का इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा असीमाक्षी पुष्पक्रम।